हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। आज मैं आप सभी से बात करूंगी पुरुषों में होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या वेरिकोसील के बारे में। तो वेरिकोसील क्या होता है, ये हमें क्यों हो जाता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेरिकोसील को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं, और वेरिकोसील का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं अवेलेबल होती हैं जो कि हमारी वेरिकोसील की समस्या को बिना ही ऑपरेशन के द्वारा सिर्फ दवाइयों से ही ठीक कर सकती हैं। तो इस वीडियो में बात करूंगी उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कौन सी वो दवा है जिसको आप यूज़ करके अपने वेरिकोसील की समस्या से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं आप सभी से वेरिकोसील को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करूंगी, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिकोसील क्या होता है। तो वेरिकोसील पुरुषों की होने वाली बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है, बहुत ही कॉमन समस्या होती है। वैसे एग्जैक्ट कॉज इसके बारे में भी पता नहीं चला है कि वेरिकोसील क्यों हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जिन लोगों को कभी इंजरी रही है, इंजरी की हिस्ट्री रही है, टेस्टिस पे चोट लग गई है, उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, बहुत टाइट अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, उन लोगों में भी ये वेरिकोसील की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेरिकोसील की जो समस्या होती है वो 15 वर्ष की आयु से लेकर के 35 वर्ष के आयु के पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वेरिकोसील क्या होता है? तो वेरिकोसील पुरुषों की होने वाली बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो पुरुषों में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं, और टेस्टिस में बहुत सारी वेन्स जाती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो टेस्टिस की जो वेन्स होती हैं उसमें अगर स्वेलिंग हो जाती है, टेस्टिस की नसों में सूजन हो जाती है, किसी न किसी कारणवश जो टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, उसमें खून का जो दौरा होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पुलिंग होने लगती है और वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसी कंडीशन को ही हम वेरिकोसील बोलते हैं। तो वेरिकोसील के पीछे क्या कारण होता है, इसके बारे में मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया है कि वैसे तो एग्जैक्ट कॉज अभी भी पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर आपको चोट लग गई है उसकी वजह से वेरिकोसील होता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा भारी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद वेरिकोसील की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके लक्षण कैसे होते हैं, किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है? तो आपके जो टेस्टिस होंगे वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, आपको सूजन देखने को मिलेगी। तो स्वेलिंग होती है, जो टेस्टिस की स्वेलिंग होती है, वो जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आपको कोई भी स्वेलिंग नहीं महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आप अपनी जो दिनचर्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, जैसे चलेंगे या लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत देर तक खड़े रहेंगे या बहुत देर तक बैठे रहेंगे, तो ऐसे में आपकी जो स्वेलिंग होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके की होती है। जो स्वेलिंग होती है सुबह के टाइम कम होती है, लेकिन शाम होते होते स्वेलिंग आपकी बढ़ जाती है। एक खिंचाव सा, तनाव सा आपको हमेशा महसूस होता रहेगा, पुलिंग टाइप का पेन आपको महसूस होगा। आप छुएंगे, टच करेंगे तो आपको अपनी जो वेन्स होंगी वो फूली हुई, तनी हुई से आपको महसूस होंगी। कई बार ऐसा होता है कि टेस्टिस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, नसें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। टेस्टिस में पेन हो सकता है, उसमें खुजली हो सकती है। तो टेस्टिस क्या करता है, इसके 2 मेजर फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। तो टेस्टिस हमारी बॉडी में स्पर्म बनाता है, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कारण होता है वो होता है सेक्स हार्मोन। तो जब कभी टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम आती तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में पुरुषों में सेक्स हार्मोन की कमी होने लगती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ सेक्स डिज़ायर, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टेस्टिस का जो काम होता है वो होता है, टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म बनाने में भी मदद करता है। तो जब टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी भी गिर जाती है और क्वांटिटी भी गिर जाती है। लो स्पर्म काउंट की वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी तक देखने को मिल सकती है। तो वेरिकोसील को सही समय पे आपने अगर ठीक नहीं किया तो आगे चल करके इसके बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। तो वेरिकोसील का वैसे तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। अदर पैथी में इसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए या सर्जरी करवा लीजिए, लेकिन होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं
अगर आपके सिम्टम्स एग्रवेट नहीं है, सिम्टम्स आपके ज़्यादा वर्स नहीं है, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का आपने अगर सही समय पे यूज़ किया, सही समय पे आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी जो वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है वो बिना ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है फ्रॉम द रेक्वेक ब्रांड्स R42। R42 के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या होता है, किन किन कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, जिससे कि आपका जो वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो जो R42 होता है वो डॉक्टर रेक्वेक्स ब्रांड की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जिसका जो प्राइस होता है वो 270 रुपये के अराउंड आता है और बहुत ही ईजिली आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी या फिर आप इसको ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी मेडिसिन ऐड की गई है वो हमारे टेस्टिस पे एक्ट करती हैं और वेरिकोसिल की समस्या को ठीक करती हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट मेडिसिन है वो है हेमोमेलिस। तो हेमोमेलिस वेनस कंजेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। आपकी बॉडी में कहीं भी वेनस कंजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, वेनस इनगॉर्जमेंट हो गया, उसको ये ठीक करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। तो टेस्टिस में जो वेनस इनगॉर्जमेंट हो गया है, वेनस कंजेशन हो गया है, ब्लड फ्लो जो रुक गया है, उसको ये ठीक करने की मेडिसिन होती है। साथ ही साथ वेनस कंजेशन की वजह से टेस्टिस में इचिंग होती है, उसमें खुजली होती है या पेन अगर आपको होता है, तो उसमें ये हेमोमेलिस बहुत अच्छे से एक्ट करती है। वेनस कंजेशन को कम करके आपकी जो टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई है, सूजन है, उसको ये कम करती है। उसके बाद इसमें जो सेकंड मेडिसिन ऐड करी गई है वो है एस्कुलस। तो एस्कुलस भी वीनस कंजेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपको टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई तो उसको ये कम करती है। इसके साथ ही साथ जो एस्कुलस होती है वो पाइल्स की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, क्योंकि पाइल्स भी एक प्रकार का वीनस कंजेशन होता है जिसमें हमारी जो रेक्टल्स वेन्स होती है उसमें कंजेशन हो जाता है। तो एस्कुलस वीनस कंजेशन को कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और ब्लड पुलिंग को कम करती है। तो वेरिकोसिल के लिए एस्कुलस भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। उसके बाद इसमें जो थर्ड मेडिसिन ऐड करी गई है वो है बेलाडोना। तो बेलाडोना पेन और इन्फ्लेमेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कहीं अगर आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी में कहीं भी अगर आपकी स्वेलिंग हो गई है, पेन हो गया है, उसको ये कम करती है। तो जिन लोगों को टेस्टिस पे स्वेलिंग हो जाती है, पेन रहता है, उस कंडीशन को ये ठीक करती है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन ऐड करी गई है वो है पल्सिटिला। तो पल्सिटिला का भी एक्शन हमारे टेस्टिस पे बहुत अच्छे से होता है। टेस्टिकुलर हाइपरट्रॉफी को, टेस्टिकुलर स्वेलिंग को ये कम करती है और इसके साथ ही साथ स्क्रोटम में जो आपकी इचिंग हो रही है उसको ये ख़त्म करती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन ऐड करी गई है वो वाइपरा। तो वाइपरा भी टेस्टिकुलर हाइपरट्रॉफी की और टेस्टिकुलर स्वेलिंग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। तो ऑल ओवर इसमें जितनी भी मेडिसिन ऐड करी गई वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और उसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसका एक्शन हमारे टेस्टिस पे होता है और वीनस कंजेशन पे होता है। तो ये टेस्टिस में होने वाले जो वीनस कंजेशन, वीनस इंगॉर्जमेंट को ख़त्म करती है, पेन और स्वेलिंग को कम करती है। इसके साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऐड करी गई है कैल्केरिया फ्लोर। तो कैल्केरिया फ्लोर स्वेलिंग की और गठान की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपके टेस्टिस की जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, बहुत ज़्यादा फूल गई हैं। कई बार होता है कि जो टेस्टिस की वेन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो सख्त स्वेलिंग को कम करने की भी कैल्केरिया फ्लोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। तो बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में, किस कंडीशन पे आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका इंडिकेशन होता है कि आपको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है, आपके टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई है, उसकी नसें फूल गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है और आपको एक पुलिंग पेन महसूस होता है, खिंचाव, तनाव सा आपको महसूस होता है, इसी कंडीशन आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके टेस्टिस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, नसें बहुत ज़्यादा फूल गई हैं, नसें आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं, उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको वेरिकोसिल की वजह से अगर लॉस ऑफ लिबिडो है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको हो रही है या फिर अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ख़त्म करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हमको लेना है। तो आपको R42 ड्रॉप की 10 से 15 बूंद एक चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार आपको लेनी, खाना खाने के आधे घंटे पहले। इस मेडिसिन को आप 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जो भी इंटरनल मेडिसिन चल रही है उसको भी आप लेते रहें और इस मेडिसिन को भी लेते रहें। और इसके साथ ही साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको टाइट क्लोथिंग अवॉइड करनी है, साथ ही साथ आपको झुक करके काम नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आपको स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल स्मोकिंग की वजह से वेरिकोसिल की जो प्रॉब्लम होती है वो एग्रवेट कर जाती है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और R42 ड्रॉप को लेते रहिए, तो डेफिनेटली आपको अपने वेरिकोसिल की प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा बिना ऑपरेशन के ही। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।